Okay. Good morning, dear student. Today lecture we have to discuss that is the dihybrid cross. पहले हमने देखा कल के सेक्शन में मोनो हाइब्रिड क्लास. नाउ टुडेज क्लास डाईहाइब्रिड क्रॉस. अब डाईहाइब्रिड क्रॉस में स्पेशली क्या है कि हमने कल रेशो देखा 1:2:1 जीनोटाइपिक रेशो ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस. उसके बाद फिनोटाइपिक रेशियो हमने देखा 3:1. अब आज हम देखेंगे मेंडल्स डाईहाइब्रिड क्रॉस. अब मेंडल्स डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या है कि मेंडल सेलेक्टेड द शेप ऑफ द सीड एंड कलर ऑफ द पॉट्स. अब यहाँ पर ये जो डाईहाइब्रिड क्रॉस है इनमें स्पेशल है डाईहाइब्रिड क्रॉस. डाईहाइब्रिड क्रॉस. अब ये डाईहाइब्रिड क्रॉस का मीनिंग क्या? अब यहाँ पर स्पेशली a cross between two homozygous individual differing pair of contrasting character. A cross of two homozygous individual which occurring different pair of contrasting character. अभी contrasting character कितने होंगे? 2 होंगे, तो इसलिए हमने इसको लिखा डाईहाइब्रिड क्रॉस. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनका डेफिनेशन से. व्हाट इज द डाईहाइब्रिड क्रॉस? यहाँ पर the cross between two homozygous individual, the cross between two homozygous individual, the cross between two homozygous individual occurring two pair of contrasting character या two pair of different contrasting character. The cross between two homozygous individual occur different in two pair of contrasting character. यहाँ पर हमने क्या लिखा? द क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस इंडिविजुअल डिफरेंट इन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड एज डाईहाइब्रिड क्रॉस. अब डाईहाइब्रिड क्रॉस जब मेंडल ने सेलेक्ट कर लिया तो इनमें अब मिस ऐसे कौन से कैरेक्टर सेलेक्ट कर दिया कि जिसके आधार पर ये डाईहाइब्रिड क्रॉस किया जाए? तो पहला जो कैरेक्टर था दैट इज द सीड कलर एंड कलर, दैट इज द सीड कलर. पहला आधार क्या लिया गया? सीड कलर. सीड कलर के आधार पर ये डाईहाइब्रिड क्रॉस तैयार करना है. तो अब ये सीड कलर था. अब ये सीड कलर में कौन कौन से थे? दैट इज द राउंड येलो था, ग्रीन व्रिंकल्स था. तो यहाँ पर हम देखेंगे मेंडल सेलेक्टेड द फर्स्ट इज द शेप ऑफ द सीड एंड कलर ऑफ सीड. पहला क्या कैरेक्टर था? शेप ऑफ द सीड एंड दूसरा था कलर्स ऑफ द सीड. शेप ऑफ द सीड. अब शेप ऑफ द सीड में क्या आता है? एक तो पहला आएगा राउंड आएगा, डोमिनेंट में होगा तो राउंड आएगा, एंड रेसेसिव में अगर होगा तो उसका अपोजिट क्या रहेगा? व्रिंकल. उसके में कलर ऑफ द सीड. अभी कलर ऑफ द सीड में भी 2 कलर आएंगे. पहला जो कलर आएगा दैट इज द येलो कलर, ये डोमिनेंट है. येलो कलर ये डोमिनेंट है एंड ग्रीन कलर ये क्या है? रेसेसिव है. तो ये कैरेक्टर मेंडल ने सेलेक्ट कर दिया डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए. शेप ऑफ द सीड, कलर ऑफ द सीड. तो हमने लिखा द क्रॉस बिटवीन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल डिफरेंट इन द टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हमें लेना है. तो यहां पर हम पहले लेंगे राउंड येलो. यहां पर जो कैरेक्टर हम देंगे फर्स्ट वाला दैट इज द पेरेंट. अब इस पेरेंट में हम क्या करेंगे? राउंड येलो. एक राउंड येलो वाला कैरेक्टर ले लेंगे, डोमिनेंस कैरेक्टर, एंड एक ले लेंगे दैट इज द ग्रीन व्रिंकल. राउंड येलो, राउंड येलो. तो इसका जो रेसेसिव है यहां पर क्या लेंगे? व्रिंकल, व्रिंकल्ड ग्रीन. ये उसका क्या हो गया? रेसेसिव हो गया.
जो डोमिनेंट कैरेक्टर है दे आर ऑलवेज इंडिकेट एट द कैपिटल लेटर, इसको हम क्या इंडिकेट करेंगे, कैपिटल लेटर से इंडिकेट करेंगे। दिस आर द कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। आर आर हमने लिया राउंड के लिए, येलो के लिए हमने लिया कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। इसके बाद में ये व्रिंकल है, ये व्रिंकल है, रेसिसिव कैरेक्टर है, रेसिसिव कैरेक्टर हमें क्या करेंगे, स्मॉल लेटर से इंडिकेट करेंगे। दिस आर द कैपिटल आर, कैपिटल आर, यहाँ पर लेंगे हम स्मॉल आर, स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। तो दिस आर द कैरेक्टर। तो अब ये दोनों को अब हमने को क्या करना है, क्रॉस करना है। तो अच्छा, अब हमने राउंड येलो एंड व्रिंकल ग्रीन, ये जब दोनों को इंडिकेट किया तो इसको क्या लिखेंगे, गैमेट्स। इसको हम लिखेंगे गैमेट्स। अब ये गैमेट्स में, गैमेट का मीनिंग क्या, द सेल विच हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, गैमेटिक सेल, और स्पर्मेटिक सेल दैट इज कॉल्ड एज बॉडी सेल। तो एक गैमेट में हम क्या लेंगे, इनका पहले सेग्रीगेशन करेंगे। सेग्रीगेशन का मीनिंग क्या होगा, इनको सेपरेशन करेंगे हम। सेपरेशन में हम लिखेंगे यहाँ पर आर, यहाँ पर लिखेंगे वाई, यहाँ पर लिखेंगे आर, यहाँ पर लिखेंगे हम वाई। ओके, अब ये क्या होगा, ये F1 जनरेशन में दोनों को हम क्या करेंगे, क्रॉसिंग करेंगे। क्रॉसिंग करने के बाद, ये क्रॉसिंग करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉल कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब ये कैरेक्टर तैयार हो गया, कहाँ पर तैयार हो गया, ये F1 जनरेशन में तैयार हो गया। F1 का मीनिंग क्या, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ये फर्स्ट फिलियल जनरेशन में क्या तैयार हो गया, दिस आर द कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे राउंड येलो हाइब्रिड। क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे राउंड येलो हाइब्रिड। दिस इज कॉल्ड एज द राउंड येलो हाइब्रिड। इसको राउंड येलो हाइब्रिड हम लिखेंगे। इसके बाद देखो कैपिटल आर, कैपिटल वाई। अब ये जो F1 जनरेशन आ गया, ये जो F1 जनरेशन आ गया, इसकी वापस से हम क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे। इसकी वापस से जब हम सेल्फिंग करेंगे, द सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, या F1 जनरेशन की क्या करेंगे हम, सेल्फिंग करेंगे। ओके, सेल्फिंग करेंगे। जैसे सेल्फिंग कर दिया, दिस आर द कैपिटल आर, कैपिटल आर, these are the capital R, small r, capital Y, small y. These are the capital R, small r, capital Y, small y. दोनों की हमने क्या कर दिया, सेल्फिंग कर दिया। सेल्फिंग करने के बाद ये F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन में इनके क्या तैयार हो जाएंगे, इनके गैमेट्स तैयार हो जाएंगे। और ये जो गैमेट होंगे, तो जब हम इनको पहले इनको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। सेग्रीगेट करेंगे हम पहले इनको, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब इनको हम क्या करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे। सेग्रीगेट मीन्स के अब इनके 4 पेयर तैयार करेंगे, और सेम इसके भी 4 पेयर तैयार होंगे। अभी 4 पेयर देखो कैसे तैयार होंगे, ये देखो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, फर्स्ट पेयर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। उसके बाद सेकेंड वाली पेयर कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। तीसरी पेयर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। और यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आई, कैपिटल वाई। सो ये हमने 4 पेयर तैयार कर दिया। जब इनको हमने सेग्रीगेट किया, सेग्रीगेट करने के बाद ऐसे 4 लाइक दिन के पेयर तैयार हो गए, 4 गैमेट तैयार हो गए। अब ये जो सेम गैमेट है हम इस साइड भी रिपीट करेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अभी हमने 4 पेयर तैयार कर दिया। अब इनको हम क्या करेंगे, F2 जनरेशन में इनकी वापस से सेल्फिंग कर लेंगे। F2 जनरेशन में हम इसको क्या करेंगे, इनकी सेल्फिंग कर लेंगे। और ये जो F2 जनरेशन में जब हम इनको क्रॉस करेंगे तो हमें इनसे क्या मिलेंगे, इनसे वैरायटीज तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें इनको प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेबल तैयार करेंगे जिसे कहा जाता है चेकर बोर्ड। दिस आर द चेकर बोर्ड। ये इसके प्यूनेट स्क्वायर टेबल भी कहा जाएगा।
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब जैसे हमने इसमें चेकर बोर्ड तैयार कर दिया, इस चेकर बोर्ड में ना हम क्या करेंगे, गैमेट को पुट करेंगे। गैमेट को जैसे पुट करेंगे हमें कुछ न्यू गैमेट फॉर्मेशन दिखाई देगा। अब यहाँ पर हमने ये जो भी कुछ गैमेट हैं, एक को कंसीडर करेंगे मेल, एक को कंसीडर करेंगे फीमेल। तो यहाँ पर मेल फीमेल कंसीडर कर लेंगे। अब यहाँ पर मेल फीमेल कंसीडर कर दिया, एक जो गैमेट है हम ये इस बॉक्स में ऐड करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों साइड में अब हमें ऐड करना है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये हमने ऐड कर दिया। अब इनको ऐड करने के बाद सेम कैरेक्टर हम इस साइड में भी ऐड करेंगे। हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली हमें दो साइड में कैरेक्टर्स ऐड करना है। ये गैमेट को अरेंजमेंट करनी है। अब हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इससे इसको मल्टीप्लाई करो। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इससे इसको मल्टीप्लाई करो। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इससे इसको मल्टीप्लाई करो। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर? फर्स्ट। अब इससे वापस से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखो, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ पर भी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर भी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये जो कैरेक्टर इनके नेम अलग होंगे इसलिए हमने इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद यहाँ पर भी सेम, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यहाँ पर भी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर भी सेम कैपिटल आर फिर क्या स्मॉल आर कैपिटल वाई। यहाँ पर भी सेम स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लास्ट कैरेक्टर, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। क्लियर? हमने इसको लाइक दे अरेंजमेंट कर लिया। अब हम इनकी नेम दे देंगे। नेम देने के लिए सबसे हम पहले हम कुछ कलर्स का यूज कर लेंगे। ये जो कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई है, इसको लिखेंगे राउंड येलो, इसको लिखेंगे राउंड येलो। यहाँ पर इसको भी लिखेंगे, दोनों कैरेक्टर लाइक द डोमिनेंट है तो इसको लिखेंगे राउंड येलो, इसको भी लिखेंगे हम राउंड येलो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज राउंड येलो। ये भी क्या होगा, ये भी होगा, दोनों के दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर है राउंड येलो। ये भी होगा राउंड येलो,
ये राउंड येलो नहीं होगा क्योंकि एक कैरेक्टर ही डोमिनेंट है, बाकी सारे रेसिसिव कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, राउंड येलो, डोमिनेंट कैरेक्टर डोमिनेंट, राउंड येलो, दिस कैरेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज राउंड येलो, राउंड येलो। ये दोनों लाइक द रेसिसिव है, ये डोमिनेंट है। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन, अब यहाँ पर भी एक कैपिटल, दोनों के दोनों डोमिनेंस है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, राउंड येलो। तो अब हमने कैरेक्टर लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो राउंड येलो हमारे पास कितने आ गए, दैट इज द 9। हमने यहाँ पर लिखा राउंड येलो, राउंड येलो, ये कितने हो गए, पूरे पूरे हो गए 9। तो हमने एज इट इज लिख दिया राउंड येलो इज इक्वल टू 9 कैरेक्टर्स। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, दिस आर द कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई है, तो इसको क्या लिखेंगे, राउंड। दिस कैरेक्टर इज ऑल्सो कंसिडर एज द राउंड ग्रीन, इनको क्या लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, इसको लिखेंगे राउंड ग्रीन, क्योंकि दोनों के दोनों रेसिसिव कैरेक्टर्स हैं, रेसिसिव कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, ये राउंड ग्रीन हो गया। अब यहाँ पर दो कैरेक्टर रेसिसिव है, दो कैरेक्टर डोमिनेंट है, दो कैरेक्टर रेसिसिव है, दो कैरेक्टर डोमिनेंट है, तो इनको क्या लिखेंगे, इनको लिखेंगे येलो राउंड, इनको लिखेंगे, पहला हमने लिखा राउंड ग्रीन, इनको क्या लिखेंगे, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इनको क्या लिखेंगे हम, इनको हम लिखेंगे। अच्छा, पहला राउंड ग्रीन कितने हैं हमारे पास, राउंड ग्रीन है, राउंड ग्रीन, ये कितना होगा, ये होगा 3। उसके बाद इनको क्या लिखेंगे, इनको लिखेंगे व्रिंकल, राउंड का रेसिसिव कैरेक्टर, राउंड का रेसिसिव कैरेक्टर क्या होगा, व्रिंकल होगा, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे व्रिंकल। So these are the wrinkled yellow. These are the wrinkle yellow. This is also the wrinkle yellow. और ये भी होगा wrinkle yellow. So wrinkle yellow, how many characters? These are the 3 characters. तो wrinkle yellow, ये कितने कैरेक्टर्स है, दिस आर द 3 कैरेक्टर। लास्ट वाला जो कैरेक्टर होगा, दिस आर द स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, दैट इज द व्रिंकल ग्रीन। These are the last character, wrinkle green, तो wrinkle green in only one number, wrinkle green इनमें कितना होगा, इनमें only single in number होगा, wrinkled green ये कितना होगा, 1 होगा। So their Mendel dihybrid cross, their ratio is what, 9:3:3:1. Mendel dihybrid ratio is what, 9:3:3:1. Mendel's dihybrid ratio is 9:3:3:1. So this is all about the Mendel's dihybrid cross.
लास्ट टाइम हमने देखा था मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस, आज हमने देखा मेंडल डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड हाउ द मेंडल सेलेक्टेड दिस पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट. So remaining part we have to discuss next time, genetic disorder and their some of the symptoms. Thank you.